जीवन के कई पड़ाव होते हैं और मुश्किलें उनका एक अभिन्न हिस्सा। लेकिन ये छोटी छोटी समस्या ही हमें जीवन के प्रति उदासीन बना देती है। पर अगर दिल में जुनून हो कुछ कर गुजरने का, तो इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको करने से रोक सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल फ्लेम यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं, उन शख्सियत का नाम है अरुणिमा सिन्हा। भारतीय वॉलीबॉल टीम की खिलाड़ी रही अरुणिमा सिन्हा, जिनका ट्रेन एक्सीडेंट में एक पैर खोने और स्पाइन में 3 फ्रैक्चर होने के बावजूद भी एक्सीडेंट के महज 2 वर्ष बाद ही उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। अरुणिमा सिन्हा का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर दूर अंबेडकर नगर में सन 1988 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अरुणिमा सिन्हा के पिता आर्मी में इंजीनियर थे, वह माता मेडिकल डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर। महज 3 वर्ष की उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। अरुणिमा सिन्हा का सीआईएसएफ में चयन होने के बाद जब उनके डेट ऑफ बर्थ में गलती होने के कारण जब उनका चयन रोक दिया गया, तो उसे सही करवाने जब वह लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, तो पद्मावती एक्सप्रेस में 11 अप्रैल 2011 को करीब रात 1 बजे कुछ अपराधी ट्रेन में घुसते हैं और उसकी चेन को खींचने का प्रयास करते हैं, और जनरल डिब्बे में किसी भी व्यक्ति के द्वारा इसका विरोध नहीं किया जाता। जब अरुणिमा सिन्हा के द्वारा इसका विरोध किया जाता है तो उसे धक्का देकर ट्रेन से नीचे गिरा दिया जाता है। जब ट्रेन से उसे नीचे गिराया जाता है तो क्रॉस कर रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से उसका एक पैर कट जाता है और वह वहीं पर पड़ी रहती है। करीब रात को 7 घंटे पड़े रहने के बाद और 49 ट्रेनें गुजरने के बाद भी किसी ने अरुणिमा सिन्हा को वहां से नहीं उठाया। जब रात को अरुणिमा सिन्हा दर्द के मारे करार रही थी और चूहे उसके पैर को कुतर रहे थे, यह घटना देखकर अरुणिमा सिन्हा पूरी तरीके से डर गई थी। जब सुबह हुई तो वहां के गांव वालों ने अरुणिमा सिन्हा को वहां को बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। तो अरुणिमा सिन्हा जब बेड पर लेटी हुई थी, तब डॉक्टर और वहां के नर्स ये बात कर रहे थे कि हम इस लड़की को कैसे बचाएं, हमारे यहाँ पर ना तो ब्लड है और ना ही एनेस्थीसिया। इस कंडीशन में जब डॉक्टर को अरुणिमा सिन्हा ने बोला कि आप मुझे कैसे भी करके बचा लीजिए, मेरे पैर को काट दीजिए, तब डॉक्टर और नर्स ने अरुणिमा सिन्हा को एक यूनिट ब्लड देकर उसकी जान बचाई। और जब अखबार में यह खबर छपी कि एक नेशनल प्लेयर का एक्सीडेंट हो गया है, तो उन्हें वहां से केजीएमसी मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया। फिर वहां से स्पोर्ट्स कोटे में दिल्ली एम्स में उनका करीब 4 महीने तक इलाज चला। अब अखबार में यह खबर छपी कि अरुणिमा सिन्हा के पास तो टिकट भी नहीं था, वह तो बगैर टिकट की यात्रा कर रही थी। तो उसके घर वालों ने इसका खंडन किया और बाद में लोग ये तक कहने लगे कि अरुणिमा सिन्हा तो वहां पर आत्महत्या के प्रयास से गई थी। तब अरुणिमा सिन्हा को यह लगा कि अभी यह समय सही नहीं है इन सबको जवाब देने का। उसने तभी वहां पर एक अखबार में पर्वतारोही की खबर देखी और अरुणिमा सिन्हा ने यह निश्चय किया कि वह भी माउंट एवरेस्ट को फतेह करेगी। जो ही उसने ये बात बताई कि वह माउंट एवरेस्ट को फतेह करना चाहती है, तो सबने कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम्हारा अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, तुमने एक पैर खो दिया है, तुम्हारा पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं, और तुम एक ऐसा लक्ष्य ले रही हो जिसे कोई सामान्य आदमी भी पूरा नहीं कर सकता। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही अरुणिमा अपने घर को न जाकर सीधे बछेंद्री पाल के घर पर जाती है और बछेंद्री पाल को अपनी दिली इच्छा कि वह माउंट एवरेस्ट को फतेह करना चाहती है उसके बारे में बताती है। यह सुनकर बछेंद्री पाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिसका अभी एक्सीडेंट हुआ है और अपना एक पैर खोया है, वह एवरेस्ट को फतेह करना चाहती है। बछेंद्री पाल कहती है कि अगर तुमने यह सोच लिया है कि तू एवरेस्ट को फतेह करना चाहती है, तो आधा एवरेस्ट फतेह तो तूने कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए एवरेस्ट फतेह करना बाकी है। इसके बाद जब बछेंद्री पाल और ट्रेनिंग के लिए तैयार करने लग जाती है, जैसा कि हम सोचते हैं कि धरातल पर स्थिति कुछ और होती है। जब अरुणिमा सिन्हा ट्रेनिंग के लिए आती है तो वह बड़ी मुश्किल से चल पाती है और साथ ही जो दूरी तय करने में औरों को महज कुछ मिनटों का समय लगता है, वहीं पर अरुणिमा सिन्हा को यही समय घंटों में लग जाता था। अरुणिमा सिन्हा को स्पॉन्सरशिप तो मिल गई थी। जब शेरपा को पता चला कि इसने एक्सीडेंट में अपना पैर खो दिया है,
तो शेरपा ने उसे मना किया कि तुम एवरेस्ट पर मत जाओ क्योंकि तुम्हारी जान के साथ साथ मेरी जान को भी खतरा है। लेकिन बछेंद्री पाल के समझाने पर उस शेरपा ने हामी भर दी। बेस कैंप से जब चढ़ाई प्रारंभ की तो जहां बर्फ पर चढ़ाई प्रारंभ होती है वहीं पर से अरुणिमा सिन्हा का पैर फिसलने लगा। जब अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट पर चढ़ने लगी तो उसका पैर रास्ते में एक ब्लास्ट से टकराया, जिसको देखकर अरुणिमा सिन्हा डर गई। उसने सोचा कि जिस लक्ष्य के लिए मैं जा रही हूँ इसने भी उसी लक्ष्य के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। परंतु अरुणिमा सिन्हा ने हिम्मत नहीं हारी और आगे अपना रास्ता तय करना जारी रखा। जिसकी मौत एवरेस्ट के चढ़ाई करते समय या उतरते समय होती है उन्हें अपनी सरजमी भी नहीं मिल पाती। अब अरुणिमा सिन्हा और शेरपा जैसे जैसे चढ़ाई को पूरी करते जा रहे थे, अब जो ही वह एवरेस्ट के थोड़ा सा ही करीब थे तभी शेरपा ने अरुणिमा को कहा कि अरुणिमा वापस चलते हैं, तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, अगर किस्मत में रहा तो फिर से एवरेस्ट को फतेह करना। अरुणिमा ने शेरपा से कहा कि शेरपा मैं अब यहाँ से वापस नहीं लौट सकती, मैंने बड़ी मुश्किल से यह हिम्मत जुटाकर यहाँ तक आई हूँ, अब ना तो मुझे वापस से स्पॉन्सरशिप मिलने वाली है और जिन लोगों का मेरे ऊपर विश्वास था वह विश्वास भी नहीं रहेगा, तो मैं तो यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इतना कहने के बाद शेरपा ने उसे एवरेस्ट की ओर ले जाना जारी रखा। जब एवरेस्ट पर पहुंचे तो एवरेस्ट पर पहुंचने के बाद शेरपा ने बोला अब तुम पहुंच चुकी हो, अब वापस चलो, तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं है। परंतु अरुणिमा इस पल को भूलना नहीं चाहती थी, वह इसे हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहती थी। उसने शेरपा से कहा कि शेरपा मेरी 1-2 फोटो खींच दो ताकि मैं सबको बता सकूं कि मैंने एवरेस्ट को फतेह किया है। और अरुणिमा की फोटो खींचने के बाद जब अरुणिमा ने वापस कहा कि मेरा एक वीडियो भी बना दो तो शेरपा गुस्से में बोला तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम खुद मरने वाली हो, तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तुम्हें वापस नीचे चलना चाहिए। परंतु अरुणिमा के बार बार कहने पर उसने वीडियो बना दिया। जब एवरेस्ट से चढ़ाई प्रारंभ करते हैं तो चढ़ना जितना कठिन होता है उससे भी कई गुना कठिन होता है वापस उतरना। अरुणिमा सिन्हा और शेरपा कुछ दूरी पर नीचे उतरे ही थे, अरुणिमा की ऑक्सीजन खत्म होते वह वहीं पर लेट गई और बेहोश सी हालत में हो गई। तो शेरपा ने कहा कि अरुणिमा तुमने एवरेस्ट फतेह किया है, तुम्हें वापस चलना होगा, उठो, तुम्हें जिंदा रहना होगा। पर अरुणिमा हिल न पा रही थी। पर तभी ऊपर वाले का चमत्कार कहिए या अरुणिमा की किस्मत, मौसम खराब होने के कारण एवरेस्ट फतेह करने आया एक ब्रिटिश नागरिक जिसके पास 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर थे, उसने एक सिलेंडर वहीं फेंका और वापस नीचे की ओर लौटने लगा। शेरपा भागकर उस ऑक्सीजन सिलेंडर को लाया और अरुणिमा सिन्हा के वह सिलेंडर लगाया और उसे बोला अरुणिमा तू बड़ी किस्मत वाली है, तुझे यहाँ पर ऑक्सीजन मिली है, यानी ऊपर वाला भी नहीं चाहता है कि तेरी मौत हो। उठ अरुणिमा और नीचे चल, तुझे मेरे लिए नहीं तुझे भारत के लिए जिंदा रहना है। जब बेस कैंप पर अरुणिमा को देखा लोगों ने तो सबको हैरानी हुई कि अरुणिमा तूने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, तूने जो ठान लिया था वो तूने करके बताया। लास्ट में मैं कुछ पंक्तियों के साथ कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आपको कैसी लगी ये कहानी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।